Blessing in the mighty and precious name of Jesus का यीशु मसीह से आपके साथ आज फिर. If you are listening it, please do not change it. Please do not scroll it because there's something that God wants to speak with you. हम ऐसी शख्सियत के बारे में आज बात करना चाहता हूँ, वो शख्सियत जिसको दुनिया के जो 3 बड़े मज़ाहिब हैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट से देखते हैं. एक ऐसा शख्स जिसको बाइबल ईमानदारों का बाप भी बताती है. एक ऐसा शख्स जिसके वसीले कबीले बरकत पाए, जिसके वसीले लोगों ने बरकत पाई, जिसके वसीले लोग बाबरकत हुए. एक ऐसा शख्स जो कि 75 साल की उम्र का था और बांझ था. एक ऐसा शख्स जिसके पास कोई उम्मीद नहीं थी. एक ऐसा शख्स जिसकी औलाद नहीं थी. एक ऐसा शख्स जिसके पास कुछ नहीं था. एक ऐसा शख्स जो कि बुत बनाया करता था, बुत बेचा करता था, बुतों के काम करता था और बुतों की जो कि क्रिएटर भी था, वो लोगों को बुत बना के बेचता था. उसका ख़ानदान ऐसे काम करता था. और उस वक्त के अंदर एक ऐसे खुदा ने उससे बात की जिसको हम आसमान का खुदा बोलते हैं, जिसको हम क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ बोलते हैं, जिसको बाद में यावे भी बोला गया, जिसको मैं हूँ सो हूँ भी बोला गया. और दुनिया में बहुत से नाम उस खुदा के लिए बोले गए, मगर उस खुदा ने एक शख्स जिसको अब्राहम नाम से आप जानते हैं उसको बुलाता है. जेनेसिस चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 1 क्या लिखा है खुदा के कलाम में? उसमें लिखा है, और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, तो अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा. एक ऐसा शख्स जो अपनी ज़िंदगी में सेटल था. एक ऐसा शख्स जो अपनी ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा था, जिसकी एक बीवी थी जो चंद साल से उसके साथ जुड़ी हुई थी. उसकी एज 75 थी, उसकी बीवी की एज 65 थी. मगर उन दोनों के अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो शायद मेरे और आपकी ज़िंदगी में हो सकती है. ऐसी चीज़ जो मुझे और आपको लगता हो कि कम हो, मगर उसके पास एक ऐसी चीज़ की कमी थी जिसको आप औलाद कहते हैं. एक ऐसी चीज़ की कमी थी जिसको हम मेरास कहते हैं. बेशक जितनी भी दौलत हो, अगर आपके पास औलाद नहीं है तो आपके अगला इनहेरिट करने वाला नहीं है. वो शख्स को खुदा बुलाता है. हम बहुत सी दफ़ा बातें करते हैं, बहुत दफ़ा बोलते हैं कि यार अब्राहम को खुदा ने किस तरह ब्लेस किया, अब्राहम कितना बाबरकत हुआ. दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब जो कि हैं उसके पैरोकार हैं, उसको मानते हैं, उसको इज़्ज़त देते हैं, उसके लिए अच्छे अल्फाजों में बात करते हैं कि ऐसी कौम जिसको खुदा ने अपनी कौम भी बोला, जिसको हम इसराइल की कौम कहते हैं, यहूदी कहते हैं, उसके ब्लड लाइन से आते हैं, जिसमें से उसके बेटे इसहाक से पैदा होते हैं. मगर उस लेवल तक पहुँचने के लिए बाइबल कहती है खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, तो अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा. अगर आज आप बरकत पाना चाहते हैं, अगर आज आपको लगता है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत है, आप क्या उसके लिए सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, आप क्या उसके लिए डेडिकेट करना चाहते हैं, आप क्या उसके लिए छोड़ना चाहते हैं, आप क्या उसके लिए छोड़ने का सोच रहे हैं? खुदा ने अब्राहम को अब्राहम होने से पहले बोला, तो अपने घर से, अपने मुल्क से, अपने नातेदारों से, अपने बाप के घर से चला जा और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा. खुदा ने उसको मुल्क का नाम नहीं बताया, खुदा ने उसको मुल्क की डायरेक्शन नहीं बताई, खुदा ने उसको ये नहीं बताया वो मुल्क कहाँ पे है. सिर्फ खुदा ने बोला, तो निकल जा, मैं तुझे दिखाऊंगा. जस्ट वॉन्ट टू से टू यू what you are doing for the kingdom of God, what you are planning to do for the kingdom of, what you have planned to do for the kingdom of God. काफ़ी दफ़ा हम ये सोचते हैं, काफ़ी दफ़ा हमें लगता है कि we are doing great things, we are doing good things, we are doing special things, मगर क्या हम खुदा के प्लान में हैं या नहीं हैं? हम अब्राहम की गलतियों को भी बाद में आगे जाके देख सकते हैं, मगर ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, उसको ये समझ आ गई, उसको ये पता चल गया कि खुदा बोलना जानता है, खुदा बोलता भी है. ये पत्थर के खुदा जो मैं बनाता हूँ ये बोल नहीं सकते, मगर एक ऐसा खुदा, एक ऐसी हस्ती है जो दिखता तो नहीं है मगर वो बोलना जानता. और यही सेम मैसेज पॉल जब पहली दफ़ा जब ग्रीस जाता है, जिसको आप यूनान कहते हैं, जब वहाँ पे जाता है और उन मूर्तियों के बीच के अंदर कहता है, मैं तुम्हें उस अनदेखे खुदा के मुतालिक बताना चाहता हूँ जिसका मज़बा तुम लोगों ने रखा है. क्योंकि ग्रीस के अंदर लोगों का मानना था कि हर तरह के खुदा हैं. उन्होंने बोला कोई अनदेखा खुदा भी होगा, और उनके वहाँ पे एक मज़बा था जो खाली पड़ा था. उस मज़बे पे किसी की मूर्ति नहीं थी, उस मज़बे पे कोई स्टैचू नहीं था, उस मज़बे पे कुछ भी नहीं पड़ा था, ना कोई जानवर, ना कोई इंसान, ना कोई गॉडेस, ना गॉडेस, कुछ भी नहीं था. सिर खाली मज़बा पड़ा था और उसमें लिखा था अनदेखा खुदा, अनसीन गॉड. और वही अनसीन गॉड इब्राहिम को बुलाता है. मेरा और आपका खुदा शायद दिखता तो नहीं है मगर ज़ोरावर ज़रूर है. मेरा और आपका खुदा शायद हम उसको छू तो नहीं सकते मगर वो ज़ोरे बाजू रखता है कि आपको और मुझे जहाँ से चाहे निकालना चाहे निकालने की कुदरत रखता है. जब इसराइल की कौम उस मुश्किल में थी, खुदा ने अपने ज़ोरे बाजू से उनको निकाला. आज सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ टू कंक्लूड दिस सेशन,
آر یو ورکنگ ان دا ول آف گاڈ؟ کیا آپ خدا کی ول میں ہیں یا نہیں ہے؟ کیا آپ خدا کی ول میں چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ خدا نے ابراہیم کو بولا اپنا سب کچھ چھوڑ دے اور اس ملک میں چلا جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. آئی ہیو بین ٹو 42 کنٹریز سرونگ، پریچنگ، گلوریفائنگ گاڈ. مجھے معلوم تھا جس دن اس نے مجھے بلایا تھا کہ میں اتنے ملکوں میں جا پاؤں گا، مگر ایک دن مجھے ایسا لگا کہ اس نے مجھے بولا اپنا سب کچھ چھوڑ دے اور میری آواز کو تابع کر لے اور اس آواز کے تابع ہو جا، اور میں تجھے دنیا کی ہر چیز دوں گا. آئی ہیو اے پریولیج ٹو بی ان دا 6 continents آف دا ورلڈ، ٹریول اراؤنڈ دا ورلڈ، سینگ دا ورلڈ. اس سال سے مجھے خدا نے اپرچونیٹی دی، یہ آنر دیا کہ میں دنیا کے 23 مختلف ممالک میں جا کے اس سرمنس کو پریچ کر سکتا، بتا سکتا، یہ منادی کر سکتا کہ ہر قبر میں ہڈی ہے، صرف ایک قبر خالی ہے، خالی قبر خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کی ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کس مشکل میں ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کس پرابلم ہے، مگر مجھے یہ معلوم ہے ایک ہے جو آپ کو زندگی دے سکتا ہے، اور وہ ہے جس کے لیے یوحنا کی انجیل 8واں باب اس کی 32واں آیت کہتی ہے سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اف یو نیڈ فریڈم، اف یو وانٹ فریڈم، if you're asking for freedom, accept Jesus Christ and he will going to change your destiny forever. Blessing you from this beautiful studio and hope to see you very soon once again. God bless you, my brothers and sisters.